नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। एक बार प्यारे बच्चों मुझे ये बताएंगे कि आपको आवाज क्लियर आ रही है, आपको मैं अच्छे से दिख रही हूँ। एक बार आप मुझे बस कमेंट करके बता देंगे कि सारी चीजें सही चल रही हैं। प्लीज एक बार जल्दी से कॉमेंट कर देंगे फटाफट से एक बार कि आपकी सारी चीजें सही चल रही हैं। जल्दी से बताएंगे एक बार, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे कि मैम सब कुछ ओके है। अगर सब कुछ ओके है तो फिर हम उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप सभी जल्दी से एक बार मुझे बता देंगे कि आपकी जो चीजें हैं वो आपको सही से दिख रही हैं। जल्दी से एक बार बता देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। सब कुछ ओके है प्यारे बच्चे? वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से बताएंगे। मैं अच्छे से दिख रही हूँ, थम्स अप करेंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और आपका टॉपिक है आपके संविधान के मूल स्रोत। पहले से जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब थम्स अप्स आ चुके हैं, इसका मतलब सब कुछ ओके है और मैं अब आपको आराम से पढ़ा सकती हूँ। देखो बेटा, अभी मैं कमेंट्स पे फोकस नहीं करूंगी, कमेंट्स नहीं लूंगी, क्योंकि उससे टाइम जो है वो वेस्ट होता है क्लास का। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान के स्रोत। अब ये स्रोत क्या होता है मैम? किसको स्रोत कहते हैं? तो जिनसे मतलब आपको मैंने कल बताया था कि आपके जो संविधान है वो संविधान आपका जो बना है वो 60 देशों के संविधान को पढ़कर, और उसमें से 10 देश सेलेक्ट किए गए थे जिनसे हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली हैं। जैसे मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्यारे बच्चे हमने आपके आयरलैंड से लिए हैं। तो ये जो आपके यहाँ पर हमने जो अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें ली है उसी को कहते हैं संविधान के स्रोत। मतलब ऐसे सोर्सेज जिनसे मिलकर हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम आज की क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो आप जरा ध्यान से सुनेंगे, पूरा फैक्चुअल है। बस यहाँ पे यही है कि कौन से देश से कौन सी चीजें ली गई हैं। ठीक है, कौन से देश से कौन सी चीजें ली गई हैं यही आपको जानना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे एक हेडिंग पड़ी हुई है आपकी पीडीएफ में। आपकी पीडीएफ में हेडिंग है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत। अब ध्यान से और गौर से मेरी बात सुनना, और आपको पॉइंट्स पढ़ाने के बाद मैं जो है क्या करने वाली हूं, आपसे आपका मतलब रिस्पॉन्स पूछूंगी। थम्स अप्स देने हैं आपको रिस्पॉन्स में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा एक बार। आगे की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि आपके जो संविधान निर्माता हैं, संविधान निर्माता, ठीक है, आपके जो संविधान निर्माता हैं यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, अगर हम इनकी बात करते हैं प्यारे बच्चों तो इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, 60 देशों के संविधान, 60 देशों के संविधान, 60 देशों के संविधान, ठीक है, संविधान कितनी कंट्रीज के? 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने ऑब्जर्व किया। 60 देशों के संविधान को प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया? अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्व किया। ठीक है, 60 देशों के संविधान को इन्होंने पढ़ा, ये आपको ध्यान रखना है। और 60 देशों का जब संविधान इन्होंने पढ़ा तो 60 देशों में से प्यारे बच्चे जो आपकी 60 कंट्रीज हैं, जो 60 देश हैं, इसमें से इन्होंने क्या किया? 10 देशों के संविधान को चुना। 10 देशों के संविधान से जो बातें हमारे भारत के अकॉर्डिंग इन्हें सही लगी वो सारी चीजें इन्होंने ली हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
बहुत बढ़िया। 60 कंट्री। ठीक है, चलिए, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आवाज में प्रॉब्लम होगी तो फिर सबको होगी। एक मिनट रुक जाइए, मैं फोन में चला के देख लेती हूँ आपकी क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा आपकी क्लास में दिक्कत है या नहीं है, या फिर आप ऐसे ही कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है कई बार जो है शैतानी बहुत करते हैं। चलिए, मैं अपने पास भी चला के देख लेती हूँ और आवाज भी चेक कर लेती हूँ कि आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, बेटा देखिए, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में, ऑल ओके है। इसका मतलब आपने या तो उसे कम पे चला रखा है या फिर आपकी तरफ से दिक्कत है। ये देखिए, पता चल जाएगा आपकी क्लास में दिक्कत है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, साउंड ओके है, एकदम ओके है साउंड बेटा, आपकी तरफ से दिक्कत है। अब हमने कितने देशों के संविधान से लिया? 10 देशों के। तो जो भी हमने लिया उसमें क्या लिया कि अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी। 60 देशों में से 10 देशों को हमने चुना जो कि हमारे संविधान के हिसाब से सही थी। अब कौन कौन से देशों में हमने चीजें ली हैं, कौन कौन से देशों से हमने चीजें देखी हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आगे देखेगा आपका यहाँ क्या लिखा है। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। देखो, एक तो हमने 10 देशों से चीजों को लिया है, कहां से? 10 कंट्रीज से। साथ साथ प्यारे बच्चे 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का अधिनियम, इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे एक्ट ऑफ 1935। इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इससे हमने क्या किया है, लिखिएगा भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मैम 1935 के अधिनियम का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो 1935 का एक्ट है, इस एक्ट से हमने 250 आर्टिकल्स, 250 अनुच्छेद, ठीक है, 250 आर्टिकल्स, 250 अनुच्छेद एज इट इज या कुछ परिवर्तन के साथ, ठीक है, एज इट इज या कुछ परिवर्तन के साथ हमने सीधे यहां से लिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो कितने देशों से आपके संविधान में चीजें ली गई हैं? 10। और अगर मैं आपसे पूछूंगी कि किस अधिनियम का आपके संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो आप कहेंगे 1935 के अधिनियम का। क्लियर है बच्चा? आपको ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं और एक एक देश को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे ब्रिटिश संविधान से, फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से हमने क्या लिया? तो संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने यहां से लिया, द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाई कैमरल सिस्टम। प्यारे बच्चे, द्विसदनीय व्यवस्था या बाई कैमरल सिस्टम किसे कहते हैं? जहां पर दो सदन होते हैं, जहां पर दो सदन होते हैं, जहां पर दो हाउस होते हैं, जैसे कि आपका एक हाउस है लोकसभा और एक हाउस है राज्यसभा। जहां पर दो सदन होते हैं, जहां पर दो सदनों के साथ व्यवस्था होती है, उसे हम बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं। तो आपके संसद में जो दो सदन हैं, आपके संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऐसे ही आपको मैं बता दूं, ऐसे ही अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है,
और वो चीज क्या ध्यान रखनी है, जरा ध्यान से देखना। जैसे संसद, तो संसद के कितने सदन बताए मैंने अभी आपको, लोकसभा और प्यारे बच्चे राज्यसभा। ऐसे ही हमारा होता है राज्य में विधानमंडल। ध्यान से सुनना, विधानमंडल जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, और अगर इस लेजिस्लेचर की मैं बात करूं तो इसमें एक होता है प्यारे बच्चे विधानसभा। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। फोकस पूरा बोर्ड पे रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक होता है राज्य में विधान परिषद, विधान परिषद जिसे आप कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और प्यारे बच्चे इस तरीके से राज्य में 2 सदन हैं, लेकिन आपके देश में जो राज्य हैं वो कितने हैं, 28। अब 28 में से केवल प्यारे बच्चे आपके 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है, ऐसे केवल 6 राज्य हैं। मैम ऐसा क्यों, केवल 6 ही राज्यों में 2 सदन क्यों? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों जो विधान परिषद है, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों जो आपकी विधान परिषद है ये मात्र 6 राज्यों में है, ये केवल 6 राज्यों में है। यानी कि आपके भारत के 28 में से 22 राज्य ऐसे हैं, 22 राज्य जहां पर एक सदन है, और वो एक सदन कौन सा है, वो एक सदन है विधानसभा। और 6 राज्य ऐसे हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी। यानी विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, लेकिन विधानसभा 28 राज्यों में है। अब वो 6 राज्य कौन से हैं, वो 6 राज्य कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि वो जो 6 राज्य हैं, ठीक है, वो जो 6 राज्य हैं जहां पर आपकी विधान परिषद होती है, ठीक है, वो जो 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, लिखिएगा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और एक लिखिएगा तेलंगाना। ये 6 राज्य प्यारे बच्चे ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, लेकिन बाकी राज्यों में केवल विधानसभा है। उसी को हम कहते हैं बाइकैमरल सिस्टम। क्लियर है? आगे देखिए और क्या क्या लिया है हमने ब्रिटेन से, और लिया है लोकसभा। ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल ये वर्ड ध्यान रखना। और किसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। किसके लिए प्यारे बच्चे? लोकसभा के लिए। कहां से लिया है इसको हमने? ब्रिटेन से। ये सीधी सीधी पढ़ने वाली चीजें हैं कि कहां से कौन सा प्रावधान लिया गया है, कहां से कौन सा प्रावधान लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए और क्या लिया है हमने ब्रिटेन से, आगे देखते हैं। और प्यारे बच्चे हमने लिया है राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान और वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होना। यानी आपके देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम के प्रधान होते हैं, और वास्तविक प्रधान कौन होता है? मंत्री परिषद। मैम समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे? तो बेटा धीरे धीरे ये सारी चीजें जब आप अलग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति नाम के प्रधान क्यों हैं, मंत्री परिषद वास्तविक प्रधान क्यों है, ये सब आपको समझ में आएगा। पेन का कलर चेंज कर दूं? ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन तो वैसे आपको दिखना चाहिए। आगे देखिए, उसके बाद एकल न्यायिक प्रणाली।
ठीक है, एकल न्यायिक प्रणाली, आपका यहाँ पे एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशियल सिस्टम। प्यारे बच्चे, आपके यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम कैसा है, देखो इस तरीके का है। सबसे ऊपर होता है प्यारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। और उसके नीचे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, इसको बोलेंगे अधीनस्थ न्यायालय। और प्यारे बच्चे, सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा वो सारे कोर्ट पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि भाई ये चीज होनी चाहिए तो सारे कोर्ट में वही इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। लिखने का टाइम दो बेटा, लिखने का काम आपको घर से करना है, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। पीडीएफ आपको एडवांस इसीलिए दी जाएगी ताकि आप घर से उसको करके लाएं, या फिर आप क्लास के बाद लिखे। लिखने का टाइम दूंगी तो वह सिलेबस बहुत लंबा पहुंच जाएगा, और आप इस बात में मेरा सपोर्ट करेंगे, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहां से क्या लिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने यहां से ली है लॉ मेकिंग प्रोसेस, इसको हमने लिया है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल न्यायिक प्रणाली, और प्यारे बच्चे राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधानमंत्री परिषद। ये सब कहां से लिया गया है, अभी सब आपका ब्रिटेन से चल रहा है। सब हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है प्यारे बच्चों, ब्रिटेन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, आगे देखिए और क्या लिया है, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। यानी प्यारे बच्चे, आपके देश में, ध्यान से सुनना, आपके देश में जो एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, जो एमएलसीज होते हैं, इनको क्या दिए जाते हैं, इनको विशेषाधिकार, इनको कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, और वो विशेषाधिकार कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से। एमपी, एमएलए के और एमएलसी के जो स्पेशल राइट्स हैं, जो विशेष अधिकार हैं, उन्हें हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। आगे, विधायिका में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, आपने सुना होगा कि आपके देश में एक स्पीकर होते हैं। ये कौन होते हैं, ये हम पढ़ेंगे लोकसभा में, ये हम पढ़ेंगे विधानसभा में। तो आपके अध्यक्ष का जो रोल होता है, लोकसभा में अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी, ये कहां से लिया गया है प्यारे बच्चे, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद संसद एवं विधान मंडल की प्रक्रिया, संसद एवं विधान मंडल की प्रक्रिया प्यारे बच्चे कहां से ली है, तो आप कहेंगे हमने ली है मैम ब्रिटेन से। उसके बाद सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, अगर मैं इसको बोलूं, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। First past the post system, पोस्ट सिस्टम। और ये प्यारे बच्चे आपके यहाँ पे किस में चलता है, डायरेक्ट इलेक्शन में। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का मेथड है। आपके देश में जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचन, जितने भी डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, उसमें यही मेथड चलेगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
इसका मतलब है कि अगर दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी, इसको मिलते हैं 80 वोट, इसको मिलते हैं आपके 20 वोट, तो कौन जीतेगा? आप कहोगे मैम ए जीतेगा, क्योंकि ए को ज्यादा वोट मिले हैं, तो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही प्यारे बच्चों जीत जाएगा। और ये कहां पर काम आता है? डायरेक्ट इलेक्शन में। इनडायरेक्ट का मेथड अलग है, ये डायरेक्ट इलेक्शन का मेथड है, और ये हमने कहां से लिया है? ये हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे कि मैम ये हमने लिया है आपके ब्रिटेन से। ये सब हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। क्लियर है बच्चों? आगे आगे देखिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंट्री आता है आयरलैंड। नेक्स्ट कंट्री है आपका आयरलैंड। इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि जिन्हें आप कहते हो डीपीएसपी, डीपीएसपी जिन्हें आप कहते हो, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिन्हें आप कहते हो। उसके बाद साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। आपके संसद में प्यारे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, एक हाउस है जिसका नाम है राज्यसभा, और इस राज्यसभा में आपके यहां पर 12 सदस्य, 12 मेंबर्स क्या किए जाते हैं? मनोनीत। मनोनीत को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेट। और ये आपके कौन मनोनीत करता है? इन्हें मनोनीत करते हैं प्यारे बच्चे आपके देश के राष्ट्रपति। और ये 12 सदस्य किस एरिया से होते हैं? तो 12 सदस्य मैम ये आपके लिटरेचर यानी कि साहित्य से होते हैं, ठीक है, लिटरेचर से होते हैं, आर्ट से होते हैं। उसके अलावा मैम तीसरा फील्ड होता है साइंस, चौथा फील्ड होता है सोशल सर्विस। इन क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें राष्ट्रपति जी राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, यानी कि राज्यसभा में लेकर आते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज। किसका प्यारे बच्चे? प्रेसिडेंट का। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता कौन होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता के निर्वाचन में कौन मतदान करेगा? निर्वाचन में मतदान कौन करता है? ये हमें कहां से लिया है हमने? तो आप कहोगे कौन करता है? तो आप कहोगे एमपीस और एमएलएस। तो एमपी और एमएलए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। ये चीज हमने कहां से ली है? निर्वाचक मंडल कहां से लिया है? हमने लिया है आयरलैंड से। ये सीधी सीधी पढ़ने वाली चीज है। अभी बहुत सारी चीजें मुझे पता है आपके दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि आप अभी ने डिटेल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन सोर्सेज आपको याद होने चाहिए। अच्छे से पढ़ाओ मैम, बताओ बेटा कैसे पढ़ाना चाहिए, इससे अच्छे से कैसे पढ़ाऊं? क्योंकि अभी आप ये डिटेल में पढ़ोगे, तब मैं आपसे पूछूंगी बताओ 12 सदस्यों का नॉमिनेशन किस स्टेट, किस देश से लिया था? बताओ मुझे संसदीय शासन पद्धति कहां से ली थी? बताओ मुझे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया है? तब आपको ये आंसर देने होंगे। इनमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि ये बताइए भैया डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, आप ये बताइए संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, आप ये बताइए सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली गई है। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अगर आपको इससे ज्यादा और कोई बता सके तो इसमें बताओ क्या बताया जाना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आपका तीसरा देश, यहां से प्यारे बच्चे मूल अधिकार,
फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। एक मिनट, आपने फंडामेंटल का राइट्स कहां से लिए हैं? यूएसए से। फिर प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई ये बताओ उद्देशिका का विचार कहां से लिया है? उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? तो आप कहोगे कि उद्देशिका का विचार मैम हमने जो है लिया है अमेरिका से, अमेरिका से लिया है। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे कि मैम ये हमने लिया है यूएसए से। यूएसए से बहुत सारी चीजें ली हैं, फंडामेंटल राइट्स, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उसके बाद बेटा स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी न्यायपालिका एकदम इंडिपेंडेंट है, उसे संविधान ने खुद शक्तियां दी हैं। ठीक है, उसे संविधान ने खुद शक्तियां दी हैं। उसके बाद आपका न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, अगर आप इसी तरीके से कमेंट करते रहोगे तो चीजें सर के ऊपर जाएंगी। आप टीचर की बात सुनो, मैं ये कह रही हूं कि ये सब आपके लिए नया है। अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूं कि कौन सी चीज किस देश से ली गई है, अभी मैं उसका अर्थ नहीं बता रही हूं। प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, जब मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी तो आपको ये चीजें आसान लगेंगी। अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो उद्देशिका का विचार, अब ये उद्देशिका क्या है तो ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। अभी आप पढ़ रहे हो मौलिक अधिकार, अब ये मौलिक अधिकार क्या है अलग से पढ़ाऊंगी, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अभी आपको केवल याद करना है कि कौन सी चीज किस देश से ली गई है। ये वैसे तो मुझे आपको लिख के दे देना चाहिए था, आप इस लिस्ट को खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूं। और अगर आप इस तरीके से होपलेस होगे तो फिर चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, आपको खुद से चीजें समझ आएंगी। जब मैं आपको उद्देशिका पढ़ाऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि प्यारे बच्चों बताओ उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है तो ये आंसर आप कर पाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं, अभी मैं अर्थ नहीं बता रही हूं उनका। प्यारे बच्चे जो आप कह रहे हो कि समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, आपको अर्थ अभी मैंने समझाया ही नहीं है। ये सब आप पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे, ये सारे जितने वर्ड्स मैं यूज कर रही हूं ये सब आपको दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना होगा। एक दिन में आप किसी भी विषय को पूरा नहीं पढ़ सकते। आपको पीवाईक्यू दूंगी मैंने बोला है कि वीकेंड में आप जितना पढ़ेंगे उसके पीवाईक्यू मिलेंगे, आपको वर्कशीट मिलेगी उसकी, और फिर आपको खुद समझ आएगा कि मैम सही बता रही थी। प्यारे बच्चों थोड़ा विश्वास रखो टीचर पे, उस पे आपको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा, है ना, वरना कैसे काम चलेगा बताओ। इतना कमेंट करते हो तुम लोग, कमेंट से ज्यादा फोकस करो टीचर की बात पर। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उसे बोलने का मौका दो, समझाने का मौका दो, आपको समझाएगा। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जब मैं आपको उद्देशिका पढ़ाऊंगी तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, आपका रिस्पॉन्स लूंगी मैं, आपसे बात करूंगी, आपसे पूछूंगी और अभी भी पूछ रही हूं। ठीक है, ये आपका कहां से लिया है? यूएसए से। आगे अगर यूएसए में देखें तो और क्या क्या लिया है? लोक जनहित याचिका पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आपने यूएसए से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे उनकी पोस्ट से हटाया जाएगा, कहां से लिया गया है? आप कहेंगे अमेरिका से। जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे जजेस होते हैं, उन्हें कैसे हटाया जाएगा, कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद आपने सुना होगा कि आपके देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो इनका ये जो पद है ये कहां से लिया गया है? आप कहोगे कि मैम ये पद हमने लिया है यूएसए से।
वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां से ली गई है? आप कहोगे यूएसए से। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, मतलब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर से भी अनुमोदन क्या होता है मैम? अनुमोदन समझो, ये थोड़ा टफ वर्ड है। अनुमोदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेटिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को स्वीकार करना, किसी भी चीज का अनुमोदन देने का मतलब होता है कि उस चीज के लिए परमिशन देना, अनुमति देना। आप लिख सकते हो इसको साधारण शब्द में, क्या होता है इसका मतलब? अनुमति, परमिशन होता है इसका मतलब, सहमति होता है इसका मतलब, सहमति, कि हम आपकी बात से सहमत हैं, ये होता है। तो आप कुछ ऐसे अमेंडमेंट आपकी संसद करती है जिसमें आपके स्टेट लेजिस्लेचर से भी बात की जाती है, उनसे भी अप्रूवल लिया जाता है, उनसे भी रेटिफिकेशन, उनकी सहमति ली जाती है। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है आपका अगला, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यहां से क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा। यहां से क्या लिया है प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे कि मैम प्रस्तावना की भाषा, ये बेटा गलती से टाइप हो गया है, आप इस पे ध्यान ना दें, ठीक है, इसीलिए मैं इसको हटा रही हूं यहां से। तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? आप कहेंगे कि मैम ऑस्ट्रेलिया से। फिर मैंने प्यारे बच्चे आपको शेड्यूल्स पढ़ाई थी, मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, उसमें एक बताया था समवर्ती सूची। ये कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस कहां से लिए गए हैं? कि आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कैसे रिलेशंस होंगे, ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। आप कमेंट करके मुझे प्यारे बच्चे बताएंगे प्रस्तावना का या उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है, बताइए जल्दी। उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? अगर आपने आंसर दिया तो इसका मतलब आपको यह पता चल रहा है कि कौन सी चीज किस देश से ली जा रही है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, इसमें से बताएंगे मुझे उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही चीज होती है? प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार कहां से, बताओ? यूएसए, 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 शाबाश। इसका मतलब आपका फोकस अप क्लास में है। और भी क्वेश्चन पूछूंगी मैं, टेंशन ना लो। आगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपके संसद में, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की एक साथ बैठक होती है, एक साथ बैठक। और ये बैठक आपकी कहां से ली गई है? यानी संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग क्यों होती है, ठीक है, आपको मैं बताऊंगी और उस समय पूछूंगी कि बच्चा जॉइंट सिटिंग हमने कहां से लिया है, तो आप आंसर करना ऑस्ट्रेलिया से लिया है मैम, आंसर करना ऑस्ट्रेलिया से लिया है मैम। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका कंट्री है कनाडा। कनाडा के संविधान से, तो पहला, संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपको मैंने बताया था कि भारत एक संघ राज्य है, तो भारत का जो संघीय आपकी शासन प्रणाली है, जो फेडरल सिस्टम है, उसमें वो हमने कहां से लिया है? आप कहोगे कनाडा से, आप कहोगे मैम कनाडा से लिया गया है। दूसरा, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखना,
ये आपके लिए थोड़ा सा टफ पॉइंट है क्योंकि ये आपको समझाना पड़ेगा, और समझाऊंगी इसको जब मैं राज्यपाल पढ़ाऊंगी, जब मैं गवर्नर पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है। उसके बाद आपके यहां पर सशक्त केंद्र यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी आपके यहां पे क्या है, एक तो मैम हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक हमारे यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि एक हमारे यहां पर केंद्र सरकार है और एक हमारे यहां पर राज्य सरकार है। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों में से पावरफुल कौन है, इन दोनों में शक्तिशाली कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो केंद्र शक्तिशाली होगा, ये किसने कहा, हमारे संविधान ने। और ये संविधान में हमारे कहां से लिया गया, कनाडा से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगी कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार शक्तिशाली होगी राज्य सरकार की अपेक्षा। तो स्ट्रॉन्ग जो गवर्नमेंट है आपकी वो कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और कहां से लिया गया है, कनाडा से। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे लिखा है आपके इसमें, देखिएगा यहां अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां लिखी हुई हैं, यानी हम कह सकते हैं कि आपके यहां पर रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर्स ये किसके पास होती हैं, ये केंद्र सरकार के पास होती हैं, केंद्र सरकार के पास। और जब कोई शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है तो केंद्र सरकार के लिए कानून कौन बनाएगा, आप कहोगे कि संसद, संसद बनाएगी मैम। और ये रेजिडरी पावर्स क्या होती हैं, तो आपकी एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, ये तीनों मैंने आपको शेड्यूल्स में पढ़ाई हैं। तीनों अनुसूचियों में अनुसूची 7 में मैंने आपको पढ़ाया जिसमें शक्तियों का विभाजन है। तो प्यारे बच्चे उन विषयों के अलावा जो विषय हैं, उन सूचियों के अलावा जो विषय होते हैं उन्हें हम रेजिडरी शक्तियां कहते हैं, रेजिडरी पावर्स कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो साइबर क्राइम, साइबर अपराध, ये किस में आएगा, आपके रेजिडरी पावर्स में। साइबर क्राइम आपका कहीं पर भी मेंशन नहीं है उन तीनों सूचियों में, ना वो राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है, ना समवर्ती में है। तो ऐसे विषय जो उन सूचियों में सम्मिलित नहीं है, उनके अलावा अगर कोई नया विषय आता है तो उसे हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, रेजिडरी पावर्स कहते हैं, और ये आज के समय में केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाती है। ठीक है, आगे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इनकी नियुक्ति या इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसके कहने पर, केंद्र सरकार की सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर। तो राज्यपाल की नियुक्ति का ये जो आपका तरीका है ये कहां से लिया गया है, आप कहोगे कनाडा से, कनाडा से लिया है मैम हमने, कि राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसके कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पर। कहां से लिया है, कनाडा से। अगला देश एक और है, इसका देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, यानी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। मैम किसको एडवाइस देता है, तो आपके ये प्यारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है, या हम कह सकते हैं परामर्श देता है। और किसको देता है परामर्श, मैम राष्ट्रपति को, आपके देश के राष्ट्रपति को, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं देता। जब राष्ट्रपति कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ जी बताइए कि मुझे आपसे परामर्श चाहिए, तब आपका सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और ये चीज हमने कहां से ली है, आप कहेंगे कनाडा से। कहां से ली है प्यारे बच्चे, कनाडा से। अगला आपका देश है जापान। जापान से क्या लिया है, आर्टिकल 21,
सिर्फ इतना याद रखो। और ये हम कहां पढ़ेंगे? ये आर्टिकल 21 में आपको पढ़ाऊंगी, मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार में आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसमें आगे देखिए, आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कहां से लिया गया है? मैम जापान से। कहां से लिया गया है? जापान से। ठीक है, आगे और क्या लिया गया है किस देश से? देखिए, नेक्स्ट है आपका अगला देश दक्षिण अफ्रीका। यहां से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की पद्धति, मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कैसे संशोधन होगा, क्या लिखेंगे? संविधान में कैसे संशोधन होगा, कैसे संशोधन होगा, ये कहां से लिया गया है तरीका? मैम दक्षिण अफ्रीका से। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो आपका हाउस है राज्यसभा, इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होगा? ठीक है, इनका निर्वाचन कैसे होगा? तो इनका निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में कहां से लिया है? आप कहेंगे साउथ अफ्रीका से, आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो। आपको कितनी बार बोल दिया कि ये सिर्फ पढ़ने की चीज है, लेकिन आप नहीं मानेंगे, कमेंट करते रहेंगे, तो आपकी मर्जी है। अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती। आपके सामने हाथ जोड़ लिए मैंने कि बेटा ये सब चीजें समझ आएंगी, लेकिन धीरे धीरे। एक दिन में ये पूरी पॉलिटी की चीजें हैं, क्या आप एक दिन में पूरी पॉलिटी पढ़ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो मैं सोर्सेस बता रही हूं, कहां से क्या लिया गया है। आगे देखिए, सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। किसकी ड्यूटीज? हमारी ड्यूटीज। तो हमने कहां से लिए फंडामेंटल ड्यूटीज? रूस से। आगे प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, आपकी जो प्रस्तावना है इसमें 3 न्याय हैं, इसमें 3 जस्टिस की बात होगी। और ये 3 जस्टिस कौन कौन से हैं? देखिएगा जरा, सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस, दूसरा जस्टिस है आपका आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 प्रकार के न्याय कहां से लिए हैं प्यारे बच्चे? रूस से। आगे फ्रांस, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। अब ये गणतंत्र क्या होता है, किसे हम रिपब्लिकन सिस्टम कहते हैं, प्रस्तावना में समझाऊंगी। कहां से लिया है? फ्रांस से। कहां से लिया है? फ्रांस से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। फिर आपकी प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कहां से लिए हैं? फ्रांस से।
किस देश से हमने क्या लिया है, यही हमारा टॉपिक था आज का, और यही इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। खत्म हो चुका। जर्मनी के वीमर संविधान, मतलब जर्मनी से क्या लिया है, तो आपात उपबंध। कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, यहां पे लिखेगा आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसको ठीक कर लीजिए। यहां पे भी ठीक कीजिए और यहां पर भी। यहां लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां लिखिए इमरजेंसी प्रोविजन। ये इंग्लिश है और हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे देखिएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें आपका क्या है, लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ, अबाउट 250 आर्टिकल्स इन द सेम फॉर्म ऑफ द विद सम चेंजेस, ठीक है। कहां से लिया है, आपके 1935 के अधिनियम से। ये आपके संविधान के स्रोत थे। और अब आपको मैं पूछूंगी, जब मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, जरा नाम लिखना, प्रस्तावना या उद्देशिका। इंग्लिश में इसको लिखना प्रीएम्बल। और अब जरा फोकस्ड हो जाना बोर्ड की तरफ। यहां से प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न आपका एग्जामिनर पूछता है, प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछता है, प्रस्तावना की भाषा। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। दूसरा क्या पूछता है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा, सोर्स ऑफ प्रीएम्बल। प्रस्तावना का स्रोत। अब देखते हैं कि आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहले प्रश्न का उत्तर कीजिए, फिर प्रस्तावना क्या होती है वो आपको समझाया जाएगा। आंसर कीजिए। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आप कैसे आंसर आ रहे हैं, आप तो कह रहे थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आंसर तो अब आप ही कर रहे हैं, सब तो आंसर आप ही कर रहे हैं, फिर कैसे कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा। तो प्रस्तावना का विचार, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, हमने कहां से लिया है, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फिर प्रस्तावना की भाषा आपने आंसर किया कि मैम ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। और आपका जो सोर्स ऑफ प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना का स्रोत है, वो आपने पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये बेसिक क्वेश्चन है। आप तो कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा मैम, समझ आया क्वेश्चन कैसे आएगा, वहां से ऐसे आएगा। अब प्रस्तावना क्या होती है, उद्देशिका क्या होती है, ये आपको जानना है। तो आपको एक किताब, ठीक है, एक किताब दिखाऊंगी मैं, और ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम हो गया है,
तो कल मैं आपको बताती हूं कि प्रस्तावना क्या होती है। एक बार जो पढ़ाया है इसे पढ़ के दीजिएगा, देख लीजिएगा। एडवांस पीडीएफ आपको भेज रही हूं, उसको पढ़ लेना। जब पढ़ोगे तभी आपको चीजें समझ आएंगी। और नोट्स प्लीज आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि घर से बनाओ। क्लास में नोट्स के लिए टाइम मत लो, इसे बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है चीजों का। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे। कल मैं आपको समझाऊंगी प्रस्तावना, और प्रस्तावना खत्म करके कल ही मैं शुरू करूंगी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और बेटा आपकी क्लास सैटरडे और संडे भी चलेंगी, और संडे में लंबी क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।